तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वो पहला है कि डिफाइन द पार्शियल डेरिवेटिव्स, और इसी के साथ में अटैच जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि अगर एफ एक्स वाई की वैल्यू दी है एक्स वाई डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 0 एंड एफ 0 0 इक्वल्स टू 0, देन सो दैट लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये हमें सॉल्व करना है। तो वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपका तो मार्क्स ऐसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा सेट में, जो सेट में आपको दोनों ए और बी दोनों पार्ट आता है उसी को आप अटेम्प्ट करें। तो सॉल्यूशन लिखते हैं पहला। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखो कैसे डिफाइन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि इफ ए बी क्या है, कोई एनी पॉइंट है, इज एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन, ठीक है, ऑफ अ फंक्शन, कोई एक फंक्शन ले लेंगे ऑफ अ फंक्शन u इक्वल टू एफ एक्स वाई, तब जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है, देन द लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0, क्योंकि h यूज किया मतलब x के लिए, तो क्या लिखेंगे एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई h। यही था ना ये डेरिवेटिव, तो ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज यूज फॉर द एफ एक्स, दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव, is called the partial derivative of fxy। क्लियर है गर्ल्स यहाँ तक? विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे बोलिए, विथ रिस्पेक्ट टू x, एट किस पॉइंट पे, तो एट ए बी पे। सिमिलरली अगर इसी चीज को हम y के लिए डिफाइन कर दे तो वो मेरा पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्योंकि मेंशन नहीं किया है कि विथ रिस्पेक्ट टू x है कि विथ रिस्पेक्ट टू y आपने डिफाइन करना है, आपको दोनों डिफाइन करना होगा। तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये क्वेश्चन मान लो अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो थोड़ा इसमें और एक्सपैंड करके हम लोग डेफिनेशन को लिखेंगे, तब हम लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं। हियर y is treating as a constant and is denoted by del u by del x, और फंक्शन के फॉर्म में है तो एफ एक्स ए कॉमा बी प्रोवाइडेड द लिमिट एक्सिस्ट। तो ये हो गया हमारे लिए x का डेरिवेटिव। अब इसी तरह से y डेरिवेटिव को भी हमें डिफाइन करना होगा। तो फिर सेकंड डेफिनेशन के लिए एक लाइन छोड़ते हुए हम लोग लिखेंगे सिमिलरली। मैम ट्रीटिंग एज के बाद क्या है? कहाँ पे, treating as a constant and is denoted by del u by del x। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देते हैं, फिर सिमिलरली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट k टेंस टू 0 हो जाएगी। तो k टेंस टू 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ, अब y के रिस्पेक्ट में ले रहे तो a कॉमा b प्लस k करेंगे, देन माइनस एफ ए कॉमा b एंड दिस होल डिवाइडेड बाय k। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा एंड इज कॉल्ड the partial derivative of fxy x comma y with respect to अब ये किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, एंड एट अ पॉइंट अगेन एट अ पॉइंट a b। यहाँ पे हम लोग ट्रीट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं x को x एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x को ट्रीट कर दिया कांस्टेंट की तरह, और अब हम इसे डिनोट करेंगे एंड इज डिनोटेड बाय del u डिवाइडेड बाय del y और एफ वाई वाई। लेकिन क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट,
तो देखो इतना पूरा लिखोगे तो आपको ये पूरा 2 नंबर का होगा तो 2 में 2 मिलेगा, 4 मार्क्स की होगी तो 4 में 4 होगा। अगर आपने कहीं भी छोड़ दिया तो आपको मार्क्स कम मिलेगा, क्योंकि देखो हर एक लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो पूरी डेफिनेशन आप लिखोगे। नाउ बी। मैम एफ वाई ए भी होगा ना? एफ वाई, हाँ ए बी कहाँ, एफ सॉरी यहाँ ए कॉमा बी है, दिस वन इज ए कॉमा बी, क्योंकि पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। ओके थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन की वैल्यू दी है, हमें शो करना है एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 के बराबर है। गर्ल्स ये क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लग रहा है, ये किसका क्वेश्चन है? कंटिन्यूटी शो करनी है हमें, क्या फाइंड करना है? कहता है कि एफ एक्स वाई की वैल्यू जो है एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 0। ठीक है, एंड एफ 0 0 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो शो करना है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है। ये हमें शो करना है। बताइए क्या करेंगे यहाँ पे गर्ल्स? बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए इसके पहले। मैम वाई इक्वल्स टू एम एक्स पुट करके सॉल्व करेंगे डबल लिमिट। y इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, यहाँ एफ 0 0 इक्वल टू 0 है। चलो ठीक है, बनाते हैं। एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। अच्छा, यहाँ एक चीज और ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं पूछा, आपसे सिर्फ पूछा है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। मतलब हमें शो कर देना है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, आपके वैल्यूज को अप्लाई कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस पॉइंट पे पूछा गया ये भी देखो, एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 0, मतलब एट 0 0 पे हमें फाइंड करना है। मतलब अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो ये क्वेश्चन सेम है, हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी, कहाँ पे, एट दी ओरिजिन पे। क्लियर है गर्ल्स? तो अब यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते। सो नेक्स्ट द सोल्यूशन ऑफ बी देखो, इसके लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं हमारा फंक्शनल वैल्यू क्या गया है। तो गिवन एफ एक्स वाई की जो वैल्यू दी गई है ये है एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू में हम लोग डायरेक्टली इस वैल्यू को फाइंड करना चाहे 0 0 पुट करके, तो 0 डिवाइडेड बाय 0 आ जाएगा, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पुट कर लेते हैं लेट y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स कॉमा वाई अब हो गया हम लोगों का x इंटू एम एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के बराबर। ठीक है, ये इतनी आ गई वैल्यू हमें। अगर इस वैल्यू को और सॉल्व कर ले तो क्या आ जाएगा, देन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स ऊपर में आ गया तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एम हो गया, नीचे से एक्स अगर बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। ना एक्स एंड एक्स गेटिंग कैंसिल, सो वी हैव हियर द वैल्यू इज m डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे एक मल्टीपल ऑफ x हमारा बच जाएगा। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करते, नाउ देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई, यही हमें फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को मैं क्या करें, लिमिट देखो x टेंस टू 0, पहले y की लेके चलते हैं, तो एम एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने m में चेंज कर दिया है, तो फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों भी x में हमने कन्वर्ट करके रख लिया। अब जैसे यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ m। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया, बट हमें अब कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, तो यहाँ लिख देते हैं here limit x y tends to 0 0, okay, f x y equal to 0 for all finite values of m। ठीक है, अब ये तो हो गया, तो इसीलिए अब इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या है, जो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, क्वेश्चन में जो हमें दिया गया था
क्वेश्चन में दिया गया है कि f00 इक्वल टू व्हाट 0, और अभी जो हम लोगों की वैल्यू निकली है ये आपके f00 फंक्शनल वैल्यू के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 10 लिमिट xy टेंड्स टू 0 fxy equal to f00 and this is equals to what 0। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। हेंस द फंक्शन fxy is continuous, okay, is continuous at 0, 0 इस पॉइंट पे, मतलब कहाँ पे, ओरिजिन पे। ठीक है, तो यही हमारा प्रूफ हो गया। तो ये पूरा लिखेंगे तो हम लोगों को वन फुल क्वेश्चन का जितना 16 मार्क्स है तो वो पूरा हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 9 नंबर में, 9 की ए। 9 का ए बोलता है डिफाइन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। So how can we define the bilinear transformation, girls? कौन इसका आंसर देंगे? How can we define the bilinear transformation? क्या है bilinear transformation के लिए, क्या लिखते हैं हम लोग? मैम any transformation Yes. defined by W equals to AZ plus B by CZ plus D, where A, B, C and D are complex number and AD minus BC is not equal to 0 is called a bilinear transformation. Okay. हो गया। तो अगर ये 2 नंबर में आता है तो इसी तरह से दे देंगे हम लोग छोटा सा डेफिनेशन। बट अभी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन नहीं बल्कि 6 नंबर और 7 नंबर के कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, या 7-7 नंबर के कॉम्बिनेशन में होता है। 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बना करके दिया जाता है, तो इसीलिए इसी कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको बनाएंगे। So let's write the definition, girls. So the transformation, एक इसका नाम दे देते हैं। तो the transformation okay, transformation T defined by, तो कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, W से, W इक्वल टू टी जेड एंड दिस इज व्हाट ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय सी जेड प्लस डी के बराबर, and put this as equation number 1 and we say that this is a transformation where numbers जो है a comma b comma c comma d are complex numbers, okay, and condition जो क्या है, and ad minus bc not equal to 0 is called a bilinear transformation। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के साथ में हो सकता है अटैच करके आपको कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन पे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा ये आप बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो ये अटैच फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज द बी पार्ट। बी पार्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको इस तरह से पूछा गया है। गर्मी का मौसम था। हाँ बोलिए।
आवाज आ रही है ना? मैम वाला स्लाइड फिर से आ सकता है? अब तो मैंने इसको हटा दिया है। आप स्लाइड रिकॉर्ड हो गया है, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। या ओके। So the next question is, so that the resultant of Gus, you just take a screenshot, okay, while completing the one problem. Resultant of है, कहीं कहीं पे इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, of two bilinear transformation is bilinear transformation. एंड दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और अभी भी बहुत सारे चांसेस है, अगर लास्ट ईयर नहीं आया तो ये एग्जाम में पूछने का। देखो, करना है कि कोई भी दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लेते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट हम लेंगे वो भी क्या है, आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो कैसे बनाएंगे गर्ल्स? हम लोगों ने किया है ये क्वेश्चन पहले भी, बताइए कैसे बनाते हैं। रिजल्टेंट हमें दिखाना है दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर से क्या होगा, वो बाइलिनियर ही होगा। कौन देंगे इसका आंसर? गर्ल्स रिप्लाई करिए। हम बनाएंगे बट पहले आप लोग मुझे जवाब दो, बिकॉज वी हैव डन इन द क्लास। So that the resultant of two bilinear transformation is again a bilinear transformation. कोई जवाब नहीं आ रहा है गर्ल्स? कौन बोलेंगे? क्या हो गया, जवाब नहीं देना है इसका?